नमस्कार दोस्तों। सेक्सुअल प्रॉब्लम के पेशेंट्स पिनाइल इम्प्लांट को लेके कई सारे सवाल मन में बैठाए रखते हैं। उनको इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है कि ये सवालों का जवाब हम किसी से पूछेंगे तो हमारे बारे में ही सोचने लगेगा, उनको लगेगा कि इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इन सवालों को लेके वो अपने आप को बड़ा ही हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने पिनाइल इम्प्लांट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पिनाइल इम्प्लांट किन लोगों को करवाना चाहिए, किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए और ये किस किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी उन लोगों के लिए बनी है जिनमें कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है और गोलियां या तो काम नहीं कर रही हैं या फिर उनके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको गोली नहीं सूट कर रही। इसके अलावा जो इंजेक्शन थेरेपी है और जो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस थेरेपी है या कोई और इस तरह की थेरेपीज हैं, वो उनको या तो पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रही और या फिर वो इस थेरेपी को लेना ही नहीं चाहते। उनको इस इंजेक्शन से दर्द जो होता है वो बार बार लेने का जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं लगता, या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस का जो हैसल है, इतनी बड़ी डिवाइस लेके घूमना और उस सारी परेशानियों से उनको दूर रहना है। तो उन लोगों के लिए पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी बनी है। किन लोगों को ये नहीं कराना चाहिए? तो दोस्तों, कई बार इस एज में, यानी कि जिस एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, पिनाइल इम्प्लांट करने की जरूरत होती है, इस एज में यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जिन लोगों को यूरिन की परेशानी बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को पहले अपनी यूरिन की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसके बाद ही पिनाइल इम्प्लांट्स करवाने चाहिए। या फिर उनको कोई एक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो भी उस वक्त पहले ट्रीटमेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कराना है, यानी यूटीआई का कराना है, और उसके बाद ही पिनाइल इम्प्लांट सर्जरीज की तरफ जाना है। या फिर कोई पेशेंट्स जो कि रिस्क बियर नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें पिनाइल इम्प्लांट हो जाए, मगर पिनाइल इम्प्लांट की हमें रिस्क बियर नहीं करनी है। जैसे कि अगर बाई चांस इम्प्लांट में कभी इन्फेक्शन लग जाता है तो उसको रिवीजन भी करना पड़ सकता है। बहुत लेस देन 1% केसेस में ऐसा होता है, बट हो जाता है। या फिर पिनाइल इम्प्लांट के रिलेटेड और जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी जो ग्लैंड्स में नमनेस है और वो सारी छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, उनको भी बियर नहीं करना है, तो उनको भी पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। पिनाइल इम्प्लांट उन लोगों को भी नहीं कराना चाहिए जो कि पिनाइल इम्प्लांट अपनी लंबाई पेनिस की बढ़ाने के लिए पिनाइल इम्प्लांट करा रहे हैं, क्योंकि पिनाइल इम्प्लांट का उद्देश्य लंबाई बढ़ाने का नहीं है, बल्कि पिनाइल इम्प्लांट का उद्देश्य यह है कि आपकी जो ईडी की प्रॉब्लम है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जो लिंग में तनाव नहीं आ रहा, इसकी प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक करवा सकें। और इसका एक और एड ऑन फायदा ये रहता है कि पिनाइल इम्प्लांट के बाद आपका सेक्स टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं रह जाता। आप जितना चाहे उतना सेक्स कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपको इरेक्शन जब चाहें तब आ सकता है और ये सारी सुविधाएं पिनाइल इम्प्लांट आपको देता है। तो आइए देखते हैं पिनाइल इम्प्लांट सर्जरीज किस तरह की होती हैं, पिनाइल इम्प्लांट्स किस तरह के होते हैं और इसके बाद के क्या रिजल्ट्स होते हैं। पिनाइल इम्प्लांट दो तरह के होते हैं। एक तो इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट होता है और एक मेलिएबल या सेमी रिजिड पिनाइल इम्प्लांट होता है। जो मेलिएबल पिनाइल इम्प्लांट होता है वो यूजुअली 3 पीस पिनाइल इम्प्लांट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक तो जो रॉड पार्ट है वो आपके पेनिस के अंदर फिक्स हो जाती है, जो उसका पंप है वो आपके टेस्टिस के पास स्क्रोटम में फिक्स हो जाता है, और जो रिजर्वायर है वो ब्लैडर के पास फिक्स हो जाता है। पिनाइल इम्प्लांट का कोई भी पार्ट बॉडी के बाहर नहीं दिखता। एक बार सर्जरी पूरी हो जाती है, सारा पार्ट अंदर होता है। जो आपका पार्टनर है वो भी नहीं पहचान सकता कि आपको पिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी हो रखी है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि आपका पिनाइल इम्प्लांट से आपके सेक्सुअल लाइफ पे या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे कोई फर्क पड़ेगा। पेशेंट को ही पता होता है कि पिनाइल इम्प्लांट उसके अंदर है, या जो पुरुष है, जो मेल है, उसको ही पता होता है कि पिनाइल इम्प्लांट उसके अंदर है, और किसी को पता नहीं होता कि पिनाइल इम्प्लांट उसके अंदर है। अगर इस मेलिएबल या इस इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट को देखें तो इसके 3 पीस हैं। एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है, तीसरा पीस ये है। पंप को अगर आप स्क्वीज करेंगे, उसको 2-3 बार पंप करेंगे तो ये पिनाइल इम्प्लांट फूल के इस तरह का हो जाता है, और ये जो रिजर्वायर का सारा फ्लूइड है वो इस पिनाइल इम्प्लांट में आ जाता है। तो एक बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। और जो इम्प्लांट का जो इरेक्शन होता है वो नियर नेचुरल होता है, यानी कि इनिशियली आपका पिनाइल इम्प्लांट जो आपका पेनिस है वो नॉर्मल पोजीशन में है और इरेक्ट पोजीशन में वो नियर नॉर्मल, जैसा कि नेचुरल होता है वैसा लगने लगता है। इसमें
और इसमें जो अंतर है सेमी रिजिड या मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट में वो ये है कि इसमें कोई भी अलग अलग 3 पीस नहीं होते। इसमें एक रॉड होती है दोनों तरफ, यानी कि एक रॉड आपके पेनिस के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, और इस रॉड की मदद से पेनाइल पेनिस को आप इरेक्ट कर सकते हैं, कड़क कर सकते हैं। ये जो रॉड है, अगर आपको पेनाइल इम्प्लांट नीचे की तरफ रखना, पेनिस को नीचे की तरफ रखना है तो उसको आप बेंड करके नीचे की तरफ कर सकते हैं, और अगर आपको इसको ऊपर की तरफ रखना है तो आप इसको ऊपर की तरफ कर लें, और ये पेनिस इरेक्ट पोजीशन में आ गया, और इरेक्ट पोजीशन में अब ये सेक्स करने के पूरे काबिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो पेनाइल इम्प्लांट है पूरी तरीके से आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए केंद्रित है, ना कि और कोई आपका जो पेनिस का साइज है उसको बढ़ाने का उद्देश्य है या गर्थ को बढ़ाने का उद्देश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट है उसकी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि 92% to 100% पेशेंट्स इसके रिजल्ट से खुश रहते हैं और इसको यूज करते हैं, तो उनको कोई अनसेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। जो मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट है ये भी लगभग इतना ही अच्छा परफॉर्म करता है सेटिस्फैक्शन रेट में एक सेलेक्टेड पेशेंट्स में, जिनको कि इसके फायदे नुकसान पूरी तरीके से समझा दिए गए हैं। तो एज पर पेनाइल इम्प्लांट अगर सेलेक्टेड पेशेंट्स में किया जाए या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाए तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत ही हाई है, और एक्चुअल में ये डिवाइस बहुत ही यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनको कि सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट करवाना है। जो मेलिएबल पेनाइल इम्प्लांट है वो इंडिया में बनता है और उसकी कॉस्ट बहुत ही लिमिटेड है, कुछ हजार रुपयों में है, और उसको आप एक आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो पूरी सर्जरी है ये लगभग लाख, सवा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाती है, जिससे कि एक आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर सकता है। एक अच्छे सेंटर पे किया जा सकता है जिसके कि इन्फेक्शन रेट बहुत कम है और सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, और इसको हम पूरे सेटिस्फेक्शन के संग यूज कर सकते हैं। जो इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट है ये यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज बनाती है, वहीं से ये इंपोर्ट किया जाता है। ये कॉस्टली डिवाइस है, बट इसका सेटिस्फेक्शन रेट डेफिनेटली मेलिएबल से थोड़ा अच्छा है। इसका जो यूसेज है वो नेचुरल जैसा है, क्योंकि इसमें फ्लूइड जो है वो एक तरीके से ब्लड का रोल प्ले करता है, और जिस तरीके से पेनिस में ब्लड अंदर जाके और फिर इरेक्शन लेके आता है, उसी तरीके से इसमें फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है और वो अंदर जाके इरेक्शन लेके आता है। तो ये नियर नेचुरल इरेक्शन इसको बोला जाता है। ये डिवाइस कॉस्टली होती है। इसका जो चार्जेस हैं वो लगभग 4 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं और 7-8 लाख रुपए तक जाते हैं। इसकी जो सर्जिकल कॉस्ट है वो करीब 6 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की होती है, और इसका जो सेटिस्फेक्शन रेट है बहुत ही हाई है। मैं दोस्तों आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको पेनाइल इम्प्लांट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या कोई संबंध में सवाल है, इससे हमने आपको सॉल्व किया। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें YouTube पे भेज सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको भी आपको सॉल्व करके दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।